हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो है क्लास 11th के बच्चों के लिए। बीएसटी सब्जेक्ट में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं अब तक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके टाइप्स, सोल प्रोप्राइटरशिप हमने पूरा कंप्लीट किया, लिमिटेशंस, फीचर्स और मेरिट्स। फिर हमने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ा था। प्रीवियस वीडियोस में हमने पार्टनरशिप पढ़ चुके हैं हम। और हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप डीड। तो आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होता है और पार्टनरशिप के अंदर कौन कौन से कंटेंट आते हैं, हम आज उसको पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पार्टनरशिप डीड। नाउ व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, इसको समझते हैं। A partnership deed is a written agreement between partners of a partnership firm that outlines the terms and conditions of the partnership. Partnership deed एक written agreement होता है पार्टनर्स के बीच में। कौन से पार्टनर्स? जो पार्टनरशिप के पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप फर्म्स के जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में एक रिटन एग्रीमेंट होता है, लीगल एग्रीमेंट होता है जिसमें सारे टर्म्स और कंडीशंस लिखे रहते हैं पार्टनरशिप के। उसमें सारे टर्म्स होंगे और उसमें सारी कंडीशंस लिखी होंगी। ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड का आपको पता चल गया। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? एक रिटन एग्रीमेंट है और वो एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में होता है पार्टनरशिप फर्म में। और उसमें सारे आउटलाइंस होती हैं टर्म्स की और कंडीशंस की जो एक पार्टनरशिप में चलता है। ठीक है बेटा। इसके बाद हम इसके कंटेंट देख लेते हैं कि हम एक पार्टनरशिप के अंदर जो एक रिटन एग्रीमेंट होता है उसमें क्या क्या लिखा रहता है। सबसे पहले लिखा रहता है नेचर ऑफ द फर्म। फर्म किस टाइप की है और उसका लीगल स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले आएगा नेचर ऑफ द फर्म, फर्म का नेचर कैसा है। सेकंड, नेचर ऑफ बिजनेस एंड लोकेशन, बिजनेस किस तरह का है और उसकी लोकेशन क्या है, प्राइमरी प्लेस ऑफ ऑपरेशन, वो वहां पे मतलब बिजनेस जहां से स्टार्ट हो रहा है, प्राइमरी प्लेस उसको बोलते हैं जहां से वो फर्स्ट स्टेप होता है ऑपरेशन का। तो जहां से वो हो रहा है उसका लिखा रहेगा कि वो लोकेशन कौन सी है बिजनेस की। देन नंबर थर्ड, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की ड्यूरेशन कितनी रहेगी। आप पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप स्पेसिफिक पीरियड के लिए भी हो सकती है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, कॉन्ट्रैक्ट पे भी हो सकती है और प्रोजेक्ट पे भी हो सकती है कि हम इतना प्रोजेक्ट करेंगे और जब हमारा ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा हम अपने पार्टनरशिप का एंड कर देंगे, वाइंड अप हो जाएगी पार्टनरशिप। और एट विल पर भी हो सकती है। एट विल होता है मर्जी से, जो पार्टनर्स की मर्जी होगी तो तब उसको बिजनेस को एंड कर देंगे। नंबर फोर्थ, इन्वेस्टमेंट बाय ईच पार्टनर, इट मींस कैपिटल। ये डिस्क्राइब करती है कैपिटल कंट्रीब्यूशन को कि कैपिटल एक जो हमारा पार्टनर है वो कितनी कैपिटल ला रहा है, विच कुड बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, प्रॉपर्टी और सर्विसेज, जो सर्विस की फॉर्म में भी हो सकता है, प्रॉपर्टी की फॉर्म में भी, मनी की फॉर्म में भी। हर पार्टनर कितनी कैपिटल लाएगा वो इसमें लिखा रहता है, इन्वेस्टमेंट बाय ईच पार्टनर। नंबर फिफ्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अब प्रॉफिट एंड लॉसेस का भी डिस्क्रिप्शन इसमें होता है, कौन सा पार्टनर कितना प्रॉफिट लेगा और कौन सा पार्टनर कितना लॉस शेयर करेगा, उसके बारे में लिखा रहता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉसेस में। तो सबसे नेचर ने पढ़ा, नेचर होता है नेचर ऑफ फर्म। देन बिजनेस हमने था कि बिजनेस कहाँ होगा और बिजनेस की लोकेशन क्या रहेगी, वो हमने इसमें रीड आउट किया। आफ्टर दैट हमने ड्यूरेशन देखी, कितनी ड्यूरेशन रहेगी बिजनेस की। नंबर फोर्थ इन्वेस्ट देखी कि पार्टनर की कितनी इन्वेस्टमेंट है। और नंबर फिफ्थ हमने पढ़ा प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, उसका रेशियो क्या होगा, किस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में और किस रेशियो में लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। देन आफ्टर दैट, यस, नंबर सिक्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या क्या होंगी और उनकी ऑब्लिगेशंस, उनके लायबिलिटीज क्या होंगी, वो स्पेसिफिकली डिस्क्राइब होगा इस चीज में कि हर एक पार्टनर जो है उसका मैनेजिंग में या रनिंग, बिजनेस को रन करने में, बिजनेस को मैनेज करने में वो क्या ड्यूटीज करेगा, रोल्स क्या होंगे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी। नंबर सेवन, सैलरीज एंड विड्रॉल्स ऑफ पार्टनर, सैलरीज लिखी रहेंगी कि हर महीने पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी, हाउ मच सैलरी दे विल गेन, एज वेल एज द रूल्स
फॉर विदड्रॉइंग प्रॉफिट्स फ्रॉम द बिजनेस, और अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो वो उसको विदड्रॉ कैसे कर सकते हैं पार्टनर्स, उसके जो रूल्स होंगे वो सारे भी इसमें ही लिखे रहेंगे। देन नंबर 8, terms governing admission, retirement, and expulsion of partners. It provides the procedure for admitting new partners, retiring existing partners, or expelling partners, including how their share will be handled. इसमें क्या होगा, इसमें लिखे रहेंगे गवर्नमेंट टर्म्स कि पार्टनर्स का एडमिशन कैसे होगा, पार्टनर्स का रिटायरमेंट कैसे होगा, और पार्टनर्स का एक्सपल्सन कैसे होगा। अगर पार्टनर्स को एक्सपेल करा जा रहा है वो कैसे होगा, नए पार्टनर्स को एडमिट कैसे करेंगे, और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनको रिटायर कैसे करेंगे, और वो कितना शेयर हैंडल करेंगे, इस बारे में भी लिखा रहेगा हमारा पार्टनरशिप डीड में। देन we have number 9, interest on capital and drawing. It specifies the interest to be paid on the capital contributed by partners and any interest charged on drawings made by partners. अगर कोई इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है ड्राइंग्स पर पार्टनर्स के थ्रू, और कितना पार्टनर्स का और कितना इंटरेस्ट पेड होगा कैपिटल पे, जो उन्होंने कैपिटल लगाई है उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, या ड्राइंग्स अगर उन्होंने की है तो उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, वो सारा कुछ इसमें लिखा रहेगा। Number 10, procedure for dissolution of the firm. Dissolution means the and. It means it describes the circumstances and process for dissolving the partnership, including the distribution of assets and settling of debts. It means in the partnership deed, द प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म को एंड करने के लिए कौन कौन सी सर्कमस्टेंसेज होंगी, या क्या प्रोसेस होगा, अगर बंद करना है, वाइंड अप करना है, डिसॉल्व करना है बिजनेस को, तो उसका क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, किस किस सर्कमस्टांसेस में, या किन किन क्या प्रोसेस रहेगा, और क्या सर्कमस्टांसेस होगी जिसकी वजह से डिसॉल्व हो सकती है पार्टनरशिप। और उसमें ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट भी लिखा रहेगा कि जो एसेट्स बचती हैं डिसॉल्विंग के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे पार्टनर्स, और जो डेब्ट्स हमारे बचते हैं वो डेब्ट्स जो ऋण होगा उनका वो कैसे चुकाएंगे। नंबर 11, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। ऑडिटिंग और अकाउंट्स की प्रिपरेशन भी इसमें लिखी रहेगी जो हमारी पार्टनरशिप डीड होगी। इट डिटेल्स हाउ द अकाउंट्स विल बी मेंटेन्ड, हाउ ऑफन दे विल बी प्रिपेयर्ड, एंड द प्रोसेस फॉर ऑडिटिंग देम। तो पार्टनरशिप डीड में हमारा ये सब मेंशन होगा कि अकाउंट कैसे होंगे, अकाउंट्स प्रिपेयर कैसे होंगे, ऑडिटिंग कैसे होंगे, और उनका प्रोसेस क्या रहेगा, उसकी सारी डिटेल्स लिखी रहेंगी बेटा। एंड नंबर 12 इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, outlines the method for resolving disputes between partners। अगर पार्टनर्स में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसको सॉल्व कैसे करा जाएगा, वो सारा प्रोसेस भी हमारा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंदर लिखा रहेगा। टू अवॉइड लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब जो जो भी चीजें होंगी। तो बेटा आज हमने देखा कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, जिसमें टर्म्स और कंडीशन सारी लिखी रहती है पार्टनरशिप को लेकर। सबसे पहले नेचर लिखा रहेगा कि फर्म का नेचर कैसा होगा, कौन से टाइप की पार्टनरशिप होगी, और उसका लीगल स्ट्रक्चर क्या रहेगा। सेकंड नंबर पे बिजनेस का नेचर क्या होगा, और उसकी लोकेशन क्या होगी। देन उसकी ड्यूरेशन देखनी पड़ेगी, वो 1 साल के लिए है, 2 साल के लिए है, लाइफ टाइम के लिए आपने देख ली, विल पर है, स्पेसिफिक पीरियड है। इन्वेस्टमेंट देखना पड़ेगा, हर पार्टनर का कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कैपिटल कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है, वो मनी में पैसे दे रहा है, प्रॉपर्टी अपनी कोई लगा रहा है बिजनेस में, या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या होगा उसका बेस। नंबर 5 हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा प्रॉफिट और लॉस का, किस शेयर में प्रॉफिट बटेगा, किस शेयर में लॉस बटेगा, वो भी हमारा डिस्क्राइब होगा पार्टनरशिप डीड में। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या होंगी और पार्टनर्स की ऑब्लिगेशंस क्या होंगी, वो सब भी लिखा रहेगा। देन सैलरीज एंड विड्रॉल्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स कितनी सैलरी लेंगे, पार्टनर्स को कितनी सैलरी मिलेगी, और विड्रॉल का क्या सिस्टम है, उसके रूल्स क्या होंगे जो फॉलो करने पड़ेंगे, वो भी लिखा रहेगा। नंबर 8 पे एडमिशन, रिटायरमेंट और एक्सपल्सन पार्टनर्स का कैसे होगा, उससे रिलेटेड पार्टनरशिप डीड में वो सब चीजें लिखी रहेंगी। देन नंबर 9, इंटरेस्ट कितना लगेगा कैपिटल पे, ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, प्रोसीजर क्या होगा अगर डिसॉल्व करना है फर्म को, प्रिपेयर कैसे करेंगे अकाउंट
और ऑडिटिंग कैसे करेंगे, और अगर कोई डिस्प्यूट हो गया है तो उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर आती है। ठीक है, अगर आपको इससे प्रीवियस वाले टॉपिक्स में कोई इशू है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो। इस वाली वीडियो में अगर आपको कुछ भी दिक्कत आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और भी अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। And there is one request from my side, everyone, please like my video and subscribe my channel, and bye bye everyone.